नमस्कार साथियों, हिस्ट्री विद विजय सर यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत। हम देख रहे थे भारत का इतिहास और भारत के इतिहास में प्राग ऐतिहासिक काल या पाषाण काल। पिछले वीडियो में हमने पाषाण काल के बारे में थोड़ी चर्चा की थी, काल विभाजन किया था, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है, किस विद्वान ने किस नाम से जाना है या क्या नाम दिया है, पाषाण काल को अलग अलग भागों में किसने बांटा है, और जो प्राचीन जीवाश्म हैं, कपि मानव है या जो अन्य अन्य प्रजातियां हैं या नर जातियां हैं, किन विद्वानों को अवशेष मिले हैं, इसके बारे में हमने अध्ययन किया है। तो आज हम देख रहे हैं पाषाण काल, जिसमें जो विभिन्न प्रकार के भाग थी उनका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। मुख्य मुख्य जो भाग है, जिसमें जैसे पूरा पाषाण काल था तो उसके 3 भाग बताए गए हैं। आज हम देखने जा रहे हैं पूरा पाषाण काल से संबंधित विभिन्न भाग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें। देखते हैं पाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल, जिसे पाषाण काल भी कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल, जिसका समय ऐसे तो अलग अलग विद्वानों के मत है, कोई 25 लाख से पहले बता रहा है या फिर कोई 10 लाख से पहले, लेकिन हम यहाँ एक सामान्य मत लेके चल रहे हैं कि प्रागैतिहासिक काल, जिसमें मानव का एक आविर्भाव हुआ या मानव का उत्पत्ति स्थान या मानव ने एक अपना विकास शुरू कर दिया था, तो वो समय 6 लाख ईसा पूर्व मानते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल के कुछ जो भाग है उनकी हम चर्चा कर रहे हैं, कितने भागों में इन्हें बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, पहले भी हमने चर्चा की थी कि पाषाण काल को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। एक है पूरा पाषाण काल, एक है मध्य पाषाण काल और एक है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल है, इसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। जैसे पूरा पाषाण काल का हम अध्ययन करें तो पहला मिलता है हमें निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल। दूसरा हमें मिलता है मध्य पूरा पाषाण काल, और तीसरा जो हमें मिलता है वो मिलता है उच्च पूरा पाषाण काल। हम देख रहे हैं जो पहला भाग है निम्न पूरा पाषाण काल, इसका जो समय निर्धारित किया गया है विभिन्न विद्वानों द्वारा, वो हमें बताया गया है 6 लाख से 6 लाख ईसा पूर्व से 1.50 लाख ईसा पूर्व, ये समय हमें बताया गया है। ये जो समय है इसका समय लगभग 6 लाख से 1,50,000 तक बताया गया है। और इस समय जो मानव रहता था वो नेग्रिटो प्रजाति का था, या भारत की सबसे जो प्राचीन जनजाति या प्रजाति मानी गई है वो मानी गई है नेग्रिटो। तो उस समय का मानव 6 लाख से 1,50,000। यहाँ जो संस्कृति है, यहाँ से जो हमें उपकरण मिले हैं, यहाँ से जो हमें पाषाण के औजार मिले हैं, उनको 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इससे पहले हमने पहले वीडियो में हमने चर्चा कर ली थी किसको क्या मिला है, कौन सा स्थान, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं ये जो निम्न पूरा पाषाण काल है, इससे संबंधित जो अवशेष मिलते हैं वो हमें मिलते हैं। एक नदी है सिंधु नदी, सिंधु नदी, सिंधु नदी की एक सहायक नदी है सोहन नदी। सिंधु की सहायक सोहन नदी पाकिस्तान में। सोहन नदी की 5 वेदिकाएं थी, या सोहन नदी में 5 ऐसे स्थान से जहाँ से पहले कभी वो नदी बहा करती थी, उन स्थानों को वेदिकाएं कहा गया है।
उन वेदिकाओं से हमें पत्थर के औजार मिले हैं जिनका समय 6 लाख से 1,50,000 ईसा पूर्व माना गया है। तो यहाँ से जो हमें औजार मिलते हैं, यहाँ से जो हमें औजार मिलते हैं सोहन नदी घाटी से, ये मिलते हैं 1928 ईस्वी में। प्रसिद्ध विद्वान डी.एन. वाडिया इन्हीं सोहन नदी घाटी से 1928 में निमनपुरा पाषाण काल के औजार मिलते हैं। और दक्षिण भारत के भी कुछ एक स्थान हैं जहाँ से हमें औजार मिलते हैं। तो जो इन्हें औजार मिलते हैं डी.एन. वाडिया को, वो औजार हमें मिलते हैं 3 प्रकार के, पेबुल के, या जो औजार बने हैं वो हमें पेबुल के मिलते हैं। चापर और चॉपिंग औजार जो मिले हैं वो 3 प्रकार के मिले हैं, जिसमें कुल्हाड़ी, विदारणी और गंडासा। ये जो है ये बनते किससे थे? तो ये बनते थे पेबुल से। पेबुल, इससे चॉपर बनता था, इसी से चॉपिंग बनता था। तो इसे पेबुल संस्कृति भी कहा गया है। ये जो संस्कृति है इसे पेबुल संस्कृति भी कहा गया है। पेबुल संस्कृति, पेबुल से बनने वाले जो औजार थे वो चापर होते थे, चॉपिंग होते थे। और दक्षिण भारत में जो हमें औजार मिले हैं वो कुल्हाड़ी है, विदारणी है, इस प्रकार के औजार हमें मिलते हैं। ये जो औजार है कैसे बनाते थे? पेबुल होता क्या है? पेबुल पानी की रगड़ से गोल होने वाले पत्थर को पेबुल कहते हैं। पानी की रगड़ से जब कोई पत्थर गोल हो जाता है तो उसे पेबुल कहते हैं। इस पेबुल के एक सिरे को तोड़कर और उस टूटे हुए सिरे को या टूटे हुए भाग को जब हम तीखा करके औजार बनाते हैं तो वह कहलाता है चॉपर। इसे कहेंगे गंडासा। अगर दोनों सिरों को तोड़कर हम औजार बनाएंगे तो उसे कहेंगे चॉपिंग। खंडक, इसे कहेंगे खंडक। तो ये औजार मिले हैं दक्षिण भारत की। अगर हम बात करें तो इसी संस्कृति के हमें जो औजार मिलते हैं वो है कुल्हाड़ी। अब हम देख रहे हैं कि जो दक्षिण भारत और उत्तरी भारत में जो हमें औजार मिलते हैं वो किस पत्थर के थे। तो यहाँ एक पत्थर भी कंपटीशन में पूछा जा सकता है कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत में 6 लाख ईसा पूर्व या यूं कहें कि निमनपुरा पाषाण काल के औजार हैं वो किस पत्थर के बने हैं। तो पत्थर यहाँ देखना पड़ेगा, पत्थर था क्वार्टजाइट पत्थर। ये पत्थर का एक प्रकार, इससे ये औजार बनते थे, चाहे वो कुल्हाड़ी है, विदारणी है, गंडासा है। और ये क्वेश्चन अभी आरपीएससी ने कॉलेज व्याख्याता एग्जाम में पूछा था कि निम्न उपकरण किस युग से संबंधित है। इसमें कुल्हाड़ी है, विदारणी है और गंडासा है, निम्नपुरा पाषाण काल से संबंधित है। इनके हम स्थान देख लेते हैं जहाँ से ये हमें अवशेष मिले हैं। अगर स्थानों की अगर हम बात करें तो ये लगभग दक्षिण भारत में और उत्तर भारत में, या यूँ कहें कि मध्य भारत में काफ़ी ऐसा स्थान है, या यूँ कहें कि पूरे भारत में इसके अवशेष हमें मिलते हैं। तो इसके जो अवशेष हमें मिलते हैं वो हमें मिलते हैं, स्थान देख लेते हैं इसके जो अवशेष, सोहन घाटी, सोहन नदी की घाटी, 5 वेदिकाओं से, 5 वेदिकाएं। दूसरा स्थान मिलता है जम्मू कश्मीर, तीसरा स्थान मिलता है हमें राजस्थान से, चौथा स्थान हमें मिलता है मध्य प्रदेश। राजस्थान में जो स्थान है वो मिलता है डीडवाना व चित्तौड़गढ़। ये जो स्थान है ये पूरा पाषाण काल से संबंधित है। मध्य प्रदेश में काफ़ी स्थान मिले हैं जिसमें एक स्थान है भीमबेटका, जहाँ से प्राचीन गुफाओं के चित्र मिले हैं। भीमबेटका, ये
इसके अलावा बिहार में भी हमें स्थान मिलते हैं सिंहभूम, यहाँ से भी हमें निम्नपुरा पाषाण के अवशेष मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत के जो हमें स्थान मिलते हैं निम्नपुरा पाषाण काल के, वो देख लेते हैं। एक स्थान है अतिरंपकम, अतिरंपकम। एक स्थान है पल्लवरम, पल्लवरम। एक स्थान है बद्दमदूरे। एक स्थान का नाम मिलता है कामराजकारन, कामराजकारन। ये स्थान हमें तमिलनाडु के आसपास से मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश से भी हमें कुछ स्थान मिले हैं। आंध्र प्रदेश, यहाँ से हमें दो स्थान मिलते हैं। एक तो है रेनीगुंटा, रेनीगुंटा। एक है करीमपुरी, करीमपुरी। मध्य प्रदेश एक स्थान, मध्य प्रदेश से जो स्थान मिलता है वो मिलता है साहिवाल या सेहवाल। जब हम प्राग ऐतिहासिक काल की बात करते हैं या जिसमें निम्नपुरा पाषाण काल है, तो हिमाचल प्रदेश का एक स्थान वो भी हमें मिलता है। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में व्यास व बाणगंगा, व्यास व बाणगंगा का क्षेत्र। और एक स्थान है सरिस्का क्षेत्र, सरिस्का कोई नदी है, तो सरिस्का क्षेत्र से भी हमें औजार मिलते हैं। इन औजारों को बोल्डर कांग्लोमरेट के औजार भी कहा जाता है। एक शब्द मिलता है हमें बोल्डर कांग्लोमरेट, ये शब्द भी हमें मिलता है जब हम अध्ययन करते हैं बोल्डर कांग्लोमरेट, जिनसे काफ़ी औजार बने हैं। तो बोल्डर कांग्लोमरेट होता क्या है, जब वो द्वितीय हिमयुग था, द्वितीय हिमयुग था, उस समय भयंकर बर्फबारी हुई थी और वो बर्फ जब कालांतर में पिघलने लगी तो नदियों का रूप उसने धारण किया। जब नदियां चलती थी पहाड़ों से, तो जब वो झरने के रूप में नदियां नीचे उतरती थी तो अपने साथ बड़े बड़े पत्थर लेके आती थी। वो पत्थर पानी के घिसाव से गोल हो जाते थे। गोल पत्थरों को बोल्डर कहा जाता था, गोल पत्थरों को बोल्डर कहा जाता था। और ये पत्थर जब नदी की सतह में बिछ जाते थे गोल गोल प्रकार से, तो उस सतह को कहते थे कांग्लोमरेट। तो ये था बोल्डर कांग्लोमरेट। और इसी प्रकार की संस्कृति अभी हम बात कर रहे थे पेबुल, पेबुल और बोल्डर एक ही किस्म है, ये भी गोल पत्थर है। और ये कांग्लोमरेट, इसकी सतह को कहा गया है, बोल्डरों की सतह को कांग्लोमरेट कहा जाता है। लेकिन यहाँ पेबुल जो है ये छोटे पत्थर होते थे, वो बड़े पत्थर होते थे, इनकी सतह को भी तोड़कर औजार बनाए जाते थे। तो यहाँ हम देख रहे हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल में पुरा पाषाण काल है, इसे 3 भागों में बांटा गया है, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। जो निम्न पुरा पाषाण काल है इसका समय 6 लाख से 1,50,000 ईसा पूर्व है। और जो हमें अवशेष मिलते हैं वो मिलते हैं सिंधु नदी की एक सहायक नदी है सोहन नदी। अवशेष मिलते हैं 1928 में डीएन वाडिया को। अवशेष जो मिलते हैं वो किस औजार के बनते हैं, तो पेबुल पत्थर होता है जो पानी की रगड़ से गोल हो जाता है, उसके एक सिरे को तोड़ते थे तो बनता था चापर, दोनों सिरों को तोड़कर बनाते थे चॉपिंग। दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो कुल्हाड़ी संस्कृति, या इसे यूं कहें कि हैंडैक्स संस्कृति भी कहा गया है। इनके जो स्थान हैं वो देख लेते हैं। सोहन नदी घाटी है पाकिस्तान में, जहाँ 5 वेदिकाएं मिली है। और ये जो क्वेश्चन है ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया था। आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड में ये क्वेश्चन पूछा था कि वह कौन सी नदी घाटी है जहाँ से 5 वेदिकाएं मिली है, या यूं कि सोहन नदी घाटी की कितनी वेदिकाएं हमें मिली है। 5 वेदिकाएं। वेदिका वह स्थान होता है जहाँ पहले कभी नदी बहती थी। तो इन स्थानों से हमें पेबुल या चापर चोपिंग के अवशेष मिलते हैं। इसके बाद स्थान है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से भी हमें निम्नपुरा पाषाण काल के अवशेष मिलते हैं। राजस्थान में स्थान है डीडवाना चित्तौड़गढ़, यहाँ से निम्नपुरा पाषाण काल के अवशेष मिलते हैं। मध्य प्रदेश में भीमबेटका है, बिहार में सिंहभूम है, हिमाचल में व्यास है, बाणगंगा है और सरिस्का क्षेत्र है जहाँ से हमें निम्नपुरा पाषाण काल के औजार मिलते हैं। दक्षिण की अगर हम बात करें
एक स्थान है तिरंपकम, एक है पल्लवरम, एक है बद्दमदुरै, एक है कामराज कारण, ये स्थान है। आंध्र प्रदेश में रेणुगुंटा है, करीमपुरी है, मध्य प्रदेश में सिहावल है। और ये जो समय है इसे द्वितीय हिम युग से या द्वितीय हिम युग के बाद का समय कहा जाता है। हमें यहाँ से बोल्डर कांग्लोमरेट भी मिलते हैं। बोल्डर वह पत्थर होता है जो पानी के घिसाव से गोल हो जाता है, उसकी जब सतह नदी में बिछ जाती है तो उस सतह को कहते हैं कांग्लोमरेट। इनसे भी काफ़ी औजार बनते थे। तो यहाँ हम कुछ स्थान देख लेते हैं, जैसे ये जो पूरा निम्नपुरा स्थान है, निम्नपुरा पाषाण काल, इसके कुछ एक स्थान हैं जिनसे हमें इनकी थोड़ी जानकारी मिल जाती है। एक स्थान है कलार, कलार यहाँ लिख लेते हैं। प्रमुख जो स्थान हैं उनको हम यहाँ लिख लेते हैं। एक है कलार, कलार, एक है चोमू, एक है चौंतरा, कलार, चोमू, चौंतरा। एक स्थान मिलता है मलकपुर, मलकपुर। ये स्थान हमें मिलते हैं, कलार मिलता है, चोमू मिलता है, चौंतरा मिलता है, मलकपुर मिलते हैं। ये हमें मिलते हैं सोहन नदी घाटी से, सोहन नदी घाटी से जो हमें स्थान मिलते हैं, कलार है, चोमू है, चौंतरा है, मलकपुर है, ये स्थान मिलते हैं। ये जो चौंतरा स्थान है इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी कंपटीशन में कि उत्तर क्षेत्र वह दक्षिण का जो निम्नपुरा पाषाण काल का क्षेत्र था, इनका मिलन बिंदु कौन था? तो वो था चौंतरा। उत्तर क्षेत्र और दक्षिण की जो पारंपरिक या विशेषताएं थी या परंपराएं थी, इनका मिलन बिंदु कहाँ था? तो वो था चौंतरा। क्योंकि चौंतरा से हमें जो अवशेष मिले हैं वो चापर भी मिली है, मुख्यतः क्योंकि कुल्हाड़ी मिली है, विदारणी मिली है, गंडासा मिला है, खंडक मिला है, या फिर खुरचनी मिली है, ये भी अवशेष था, खुरचनी मिली है। ये सभी जो अवशेष है हमें चौंतरा से मिलते हैं। इसका मतलब चौंतरा निम्नपुरा पाषाण काल में उत्तर और दक्षिण का मिलन स्थल रहा था। तो हम देख रहे थे निम्नपुरा पाषाण काल। अगले वीडियो में हम देखेंगे मध्यपुरा पाषाण काल और उच्चपुरा पाषाण काल। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।